यह सर्वविदित है कि हमारा भौतिक शरीर 5 तत्वों के मेल से बना हुआ है। वो 5 तत्व हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश। इन 5 तत्वों में यदि हार्मनी रहेगी हमारे शरीर में, ये सब बैलेंस में रहेंगे, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन यदि इन तत्वों में इम्बैलेंस है या इन तत्वों के बीच में हमारे शरीर में हार्मनी नहीं है, संतुलन नहीं है, तो ये है व्याधियों का कारक होता है। और ये केवल शारीरिक व्याधियों का ही नहीं, वरन मानसिक व्याधियाँ भी इसी जो तत्वों के असंतुलन और तत्वों के बीच में हार्मनी नहीं होने के कारण ही मानसिक बीमारियाँ होती हैं। साधारणतः ये माना जाता है कि शरीर में 5 तत्वों में इम्बैलेंस हमारे खान पान की आदतों के कारण होता है, गलत खान पान की आदतों के कारण होता है। एवं खान पान में सुधार करके शरीर में 5 तत्वों में संतुलन पैदा किया जा सकता है। यह बात कुछ हद तक तो ठीक है, परंतु हमारे 5 तत्वों, शरीर में जो 5 तत्व हैं, उनमें जो असंतुलन हमारे खान पान के कारण ही नहीं, वरन इसका ज़्यादा इफ़ेक्ट हमारे विचारों, हमारे वाणी, हमारे व्यवहार आदि का भी इन तत्वों के असंतुलन या संतुलन में महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमारे विचार जितने शुद्ध एवं सात्विक होंगे, हमारे भीतर तत्व बैलेंस उतना ही प्रॉपर होगा, उतना ही हार्मोनियस तत्व तत्व हमारे रहेंगे। विचारों को शुद्ध रखने के लिए एक आइडियल यानी एक आदर्श की आवश्यकता होती है, तथा इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए भारतीय सनातन विज्ञान में ब्रह्मांड की विभिन्न ऊर्जाओं को, ब्रह्मांड की विभिन्न शक्तियों को मूर्त रूप देवी देवताओं के रूप में दिया गया है। यह सभी जानते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, गुणातीत है, अमूर्त है। एक साधारण मनुष्य को ईश्वर से जोड़ने एवं ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए संभवतः मूर्ति पूजा का प्रतिपादन किया गया हो सनातन धर्म में। मनुष्य का दिमाग सिंबल्स की भाषा तीव्र गति से समझता है, तथा मूर्तियाँ ईश्वर के दैवी गुणों का एक प्रकार से मूर्त रूप ही है। प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से मूर्तियों में ब्रह्मांडीय शक्तियों का आह्वान किया जाता है कि वहाँ पे उन जो ब्रह्मांड की शक्तियाँ उन मूर्तियों में स्थापित हों। अलग अलग भगवानों की मूर्तियों की वेशभूषा, पहनावा, कपड़ों का कलर, उनके अस्त्र शस्त्र एवं उनके वाहन आदि विशेष होते हैं, तथा ये सब उस शक्ति के किसी न किसी गुण की ओर इंगित करते हैं। जैसे भगवान गणेश जी की पूजा बुद्धि एवं विघ्नहर्ता के रूप में की जाती है। माँ सरस्वती की पूजा विद्या के लिए, माँ दुर्गा की उपासना भय नाशने के लिए, शिवजी की आराधना रोग एवं दुर्गुणों के नाश के लिए, तथा भगवान विष्णु की आराधना सुख संपन्नता एवं सत्व गुण की प्राप्ति के लिए की जाती है। और जब हम ईश्वर की मूर्ति के सामने बैठ के प्रार्थना करते हैं, उपासना करते हैं, सच्चे दिल से पूर्ण विश्वास एवं श्रद्धा के साथ जब हम करते हैं, तो हम निश्चित रूप से उस मूर्ति और उस ईश्वर के गुणों को आत्मसात करते हैं, जिससे हमारी पॉजिटिविटी बढ़ती है और हमारे कार्य बनना आरंभ होते हैं। इसी प्रकार जब हम मंत्रों का पूर्ण लय, पूर्ण श्रद्धा एवं सही उच्चारण करते हैं, तो उन मंत्रों के माध्यम से हम ब्रह्मांड की हायर फ्रीक्वेंसीज के साथ में हार्मनी स्थापित करते हैं। आप करते समय, पूजा आराधना करते समय, हम आसन लगाकर सुखासन में ज़मीन पर बैठते हैं, स्पाइन सीधी करके। सुखासन में
जब हम अपनी स्पाइन सीधी करके बैठते हैं तो हमारी एनर्जी का फ्लो उस समय बैलेंस में होता है, जिससे हमारे विचार अधिक तीव्र गति से संचार करते हैं और उसी प्रकार के विचारों को शीघ्र आकर्षित करने लगते हैं और हमारे कार्य बनने लगते हैं। इसी प्रकार हमें यह मालूम है कि अलग अलग कलर प्रकाश की अलग अलग फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं एवं हमारे शरीर में 7 चक्र अलग अलग कलर को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी हर चक्र की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। तो कलर जिस चक्र में भी, सपोज़ किसी भी चक्र में जब ये देखा जाता है कि उसको पुष्ट करना है तो उस संबंधी कलर को की संबंधित थेरेपी देके उस चक्र की फ्रीक्वेंसी को बैलेंस किया जाता है। ये अलग अलग चक्र अलग अलग एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्रकार कलर थेरेपी के माध्यम से भी हमारे अंदर एलिमेंटल बैलेंस स्थापित किया जाता है। इसी प्रकार शरीर के विभिन्न चक्रों के संचालन के लिए प्राण ऊर्जा भी आवश्यक है और प्राण ऊर्जा का संतुलित रूप से शरीर में रहना भी अत्यंत आवश्यक है। तो इस प्राणिक हीलिंग का मेन उद्देश्य यही है कि उस प्राण ऊर्जा, जो संतुलित प्राण ऊर्जा हो गई है, जिसकी वजह से एलिमेंटल इम्बैलेंस शरीर में पैदा हो गया है, प्राण ऊर्जा को प्राणिक हीलिंग के द्वारा संतुलित किया जाता है, जिससे कि सभी चक्रों को सही रूप में और संतुलित रूप में प्राण ऊर्जा प्राप्त होती है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भारत में प्रचलित पौराणिक उपचार पद्धतियों का वैज्ञानिक आधार है। वे हमारे शरीर एवं मन को बेसिक लेवल पर जाकर ठीक करती हैं, जिससे व्याधियाँ एवं मानसिक रोग जो सरफेस पर होते हैं वे ठीक होने लगते हैं। प्राणिक हीलिंग, कलर थेरेपी, साउंड थेरेपी, मंत्र हीलिंग, पूजा, आराधना, अर्चना आदि सभी का वैज्ञानिक आधार है। कलर थेरेपी, साउंड थेरेपी, मंत्र हीलिंग, पूजा, आराधना, अर्चना आदि सभी का वैज्ञानिक आधार है, क्योंकि ये हमारे शरीर एवं मन को बेसिक लेवल पर जाकर गहरे से ठीक करती हैं। ये हमारे एलिमेंट्स में हार्मनी स्थापित करती हैं, हमारे शरीर में स्थित एलिमेंट्स में हार्मनी स्थापित करती हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी को हायर करती हैं, जिससे जो व्याधियाँ एवं मानसिक रोग जो सरफेस पे होते हैं वे ठीक होने लगते हैं। इसको दूसरे प्रकार से भी देखा जा सकता है। जैसे हम जब भी किसी क्राइसिस में होते हैं या किसी व्याधि से ग्रसित हो जाते हैं तो अधिकांशतः घबरा जाते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, भयग्रस्त हो जाते हैं। परंतु जब हम हीलिंग पद्धतियों को अपनाते हैं तो एक तो हम अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, दूसरा उस समय हमारी सोच पॉजिटिव ही रहती है। हमें विश्वास होता है कि ये हीलिंग हमें परेशानी, बीमारी से उबारेगी। इस प्रकार हमें डबल फ़ायदा हो जाता है, हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और हमारी सोच पॉजिटिव होती है, होती जाती है, विश्वास बढ़ता जाता है और हम सही एवं उचित चीज़ें आकर्षित करने लगते हैं।